एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, कल जो आपने मुझे इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला समझाया था, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड शीट जो हमारी कंपनी में यूज़ होती है, जिसे अदनान सर मैनेज करते हैं, वो मुझे क्लियरली समझना है। जैसे हमारी कंपनी 7 डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंप्यूटर सेल्स एंड मेंटेनेंस, और वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, और हेल्थ केयर सर्विस। तो एक्चुअली मेरा कंफ्यूजन ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट स्टॉक में से परचेस और सेल्स होते हैं, तो हम उसे कैसे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सकें, ताकि आगे चल के हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करें और ये पता करें कि ये किस सर्विस से रिलेटेड है, जिसे हम आगे चल के ट्रैक और मैनेज कर सकें। ओके साबिर, तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं तुमको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है या जो ये कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमको सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा मैनेजमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको इरफान सर से मिलाएंगे और इरफान सर आपको बेसिक डेटा कॉन्सेप्ट जो होता है, डेटा किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उसके बारे में आप इरफान सर से सीख लोगे। फिर मैं आपको उस शीट को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज किया जाएगा, क्या हम उसमें फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, क्या स्टेप यूज करेंगे, वो सारी चीज मैं आपको उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। ओके तो सर। चलिए मैं इरफान सर से पहले आपको बात करा देता हूँ। ओके सर। एक मिनट सर। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बोलो सर, साबिर को अपने कंपनी के 7 सर्विसेज के डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसके बारे में सीखना है। बेसिकली इसको डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में सीखना है। तो आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दीजिए और बाकी मैं फॉर्मूलाज के साथ शीट के मदद से इसको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं साबिर को कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट तुमको समझा देता हूँ साबिर, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, किस तरह से डेटा मैनेज किया जाता है, किस तरह से स्ट्रक्चर रख के बनाए जाते हैं, किस तरह डेटा एनालाइज किया जाता है, तो आपको स्टॉक रखने में एकदम ईजी हो जाएगा। चलो मैं क्लास में आता हूँ और तुमको कंप्लीट डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझाता। तो थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इस डेटाबेस को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास में आता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। ओके सर। साबिर, तुम्हारी जो क्वेरी थी कि हमारी जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसा पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टॉक में बाकी है। हमारी 7 सर्विसेज है, यहाँ लिखी हुई 7 सर्विसेज है, और हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे परचेस हो रहे, और तुमको जानना था कि किस तरह से अदनान और किस तरह से हमारी शीट्स बनी हुई है जो प्रॉपर डिटेल देती है हमको कि कितना प्रोडक्ट, कौन से सर्विस का कितना प्रोडक्ट हमारा स्टॉक में। इसके लिए डिटेल जानना था। इसके लिए क्या है मालूम, सबसे पहले तो तुमको डेटाबेस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं, तो थोड़ी नॉलेज हमको डेटा के बारे में लेना जरूरी है। क्योंकि डेटाबेस ही फाउंडेशन है, वो उसको तरह उसी में हम लोग प्रॉपर डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं। फिर चाहे तुम डेटा को एक्सेल में डालो या फिर चाहे डेटा को तुम एसक्यूएल में डालो, डेटाबेस मैनेजमेंट में लेके चले जाओ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उसमें लेके जा सकते हैं। बट बेसिकली डेटाबेस का थोड़ा नॉलेज होना, तो उसको मैं किसी दिन तुमको पूरा डिटेल में व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट किसको बोलता है, टेबल्स क्या होती है, क्वेरीज क्या होती है, हम सब देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी बेसिक मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी इंफॉर्मेशन हमने कैसे स्ट्रक्चर किया डेटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है। इसके बाद पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारी टोटल सर्विसेज कितनी है। हमारे टोटल 7 सर्विसेज है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंप्यूटर सेल्स एंड मेंटेनेंस, सीसीटीवी सेल्स एंड मेंटेनेंस, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग एंड सोशल वेलफेयर सर्विसेज। ये सर्विसेज अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज मार्क करो कि जो प्रोडक्ट हम कुछ प्रोडक्ट अपने इंटरनल यूज के लिए परचेस कर रहे हैं और कुछ जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 सर्विसेज है, कंप्यूटर सेल्स एंड मेंटेनेंस, सीसीटीवी सेल्स एंड मेंटेनेंस एंड डिजिटल प्रिंटिंग जो है, इसमें कप वगैरह प्रिंटिंग करते हैं हम लोग। तो ये 3 जो सर्विसेज है ये एक्चुअली प्रोडक्ट जो परचेस किया जाता है वो बेचने के लिए। बट बाकी सर्विसेज के लिए जो प्रोडक्ट परचेस किया जाता है वो अपने इंटरनल यूज के लिए। जैसे अगर वेब डेवलपमेंट है या ट्रेनिंग है और मैं कंप्यूटर परचेस कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो इंटरनल यूज है, बेचने के लिए नहीं। उसके पार्ट्स खरीद रहे हैं तो इंटरनल यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई हार्ड डिस्क परचेस की जा रही है इस कोड में, इस सर्विस में, इसका मतलब वो हार्ड डिस्क बेचने के लिए परचेस की गई। तो पहले ये थोड़ा सा कैटेगराइज करके अपन देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस के लिए, कौन सा प्रोडक्ट सेल्स के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग खुद इंटरनल यूज के लिए कोई चीज लाए तो वो भी स्टॉक में गिना जाएगा?
वो स्टॉक में मतलब अपने लिए इंफॉर्मेशन के लिए रखने के लिए, एक होता है सेल्स और परचेस का स्टॉक, Yes. रेवेन्यू स्टॉक रहता है, और एक होता है इंटरनल स्टॉक कि हमारे पास इंटरनल स्टॉक में कितनी चीजें, तो हम लोग मर्ज करके दोनों को रखते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। अब मैं तुमको क्या बताता हूँ कि पहले सबसे पहले हमको कैसा स्ट्रक्चर, डेटाबेस को कैसा स्ट्रक्चर किया जाता है। तो नॉर्मली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फिर हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, परचेस किया हुआ उसका परचेस उसकी इंफॉर्मेशन है, सेल्स की इंफॉर्मेशन आती है, और हमारी स्टॉक की पहले इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसको इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने का मतलब इसको क्या करना है, कॉलम्स में डिवाइड करना है, ईच इंफॉर्मेशन को कॉलम्स में डिवाइड करना है। अभी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन थी, हमने उसको कॉलम में डिवाइड की, कितने कॉलम्स लिए, 5 कॉलम्स, ईच कॉलम इस तरह रहेगा, सर्विस कोड, सर्विस नेम, कैटेगरी, इंचार्ज और स्टेटस, इतने कॉलम्स रहेंगे हमारे पास, और हमको पता चलेगा कि उसकी वो इन्फॉर्मेशन, सर्विस कोड मतलब पहली सर्विस है समझो एजुकेशन ट्रेनिंग, तो उसका कोड है 001, उसका नेम है क्या आएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कैटेगरी क्या है, ट्रेनिंग है करके, इंचार्ज कौन है, से इरफान सर इंचार्ज है या से फैसल सर इंचार्ज है, तो इंचार्ज हो गया, स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है, मतलब अभी वो ट्रेनिंग्स चालू है, मतलब वो सर्विस अभी ऑन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इधर आएगी, इस तरह से वो इंफॉर्मेशन को कॉलम में हम लोग ने डिवाइड। इसी तरह से प्रोडक्ट मास्टर शीट है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, सर्विस कोड और यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोडक्ट जितने भी हम लोग परचेज हमको लगने वाले, पहले वो सारे प्रोडक्ट को हम लोग ने लिस्ट डाउन कर लिए, 99% जो प्रोडक्ट हमको लगने वाले उसकी पूरी डिटेल रखी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमको बाद में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में डालता, तो जितने भी प्रोडक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन एक बेसिकली हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं, वो किधर रखते हैं, प्रोडक्ट मास्टर शीट में रखते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रोडक्ट परचेस होते हैं, तो प्रोडक्ट परचेस होते तो परचेस शीट को कितने कॉलम्स में डिवाइड किया है, 9 कॉलम्स में डिवाइड किया, उसमें क्या है, डेट है, इनवॉइस नंबर है, वेंडर नंबर किससे परचेस किया गया, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और सर्विस कोड। अब यहाँ पे भी सर्विस कोड है, यहाँ पे भी सर्विस कोड है, मतलब इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ये शीट को, ये कनेक्ट कर सकते हैं ये शीट को, इससे पता कर लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है जो परचेस हुआ है कौन से सर्विस के लिए परचेस हुआ है, यहाँ पे सर्विस कोड दे के पता करेंगे, अगर वो कौन सा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कोड से पता करेंगे। तो ये जो चीज है इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्रॉपरली लिंक भी करना जरूरी है, इसको रिलेशन देना भी जरूरी है, तो कोड पे हम लोग रिलेशन करते हैं। फिर हम लोग आते हैं सेल शीट में, सेल शीट में भी सेम है, डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, यहाँ पे वेंडर नेम की जगह पे आएगा कस्टमर नेम, ठीक है। फिर प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड, रेट, अमाउंट और सर्विस कोड अगेन। फिर जाएंगे हम लोग स्टॉक इन हैंड में, यहाँ पे भी क्या हो, तो जो टोटल जो हमारा परचेस हुआ है वो यहाँ पे लेके आएंगे, जो भी प्रोडक्ट टोटल परचेस का निकालेंगे, जो भी प्रोडक्ट का टोटल सेल्स निकालेंगे, और बचेगा वो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक शीट और हम लोग बनाते हैं, अभी सब जो मान के जो प्रोडक्ट सेल शीट में हम लोग नहीं है, लेकिन वो इंटरनल यूज के लिए गया है, इसके लिए गया है इंटरनल यूज के लिए, वो सेल्स नहीं हुआ है, उसका कोई कस्टमर नहीं, तो उसकी एक शीट और बनाते, सेम शीट रहेगी, उसको बोलेंगे इंटरनल यूज, ओके, स्टॉक फॉर इंटरनल, उसमें सेम आएगा, वो कौन से डेट को परचेस हुआ, सेकेंड क्या आएगा, वो प्रोडक्ट कोड कौन सा था, कौन सा प्रोडक्ट कोड था, और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट कोड आएगा, फिर प्रोडक्ट सर्विस क्या थी, कौन से सर्विस के इसका वो प्रोडक्ट सर्विस कोड आएगा इधर, सॉरी इधर क्या आएगा, सर्विस कोड आएगा, क्वांटिटी आएगा, कितनी क्वांटिटी में वो यूज हुआ करके, यहाँ पे रेट वगैरह हम लोग नहीं डालेंगे, कितनी क्वांटिटी में यूज किया करके, ठीक है, समझे। रेट जब हम इंटरनल यूज करें तो उसमें रेट नहीं लिखा है, उसमें रेट नहीं लिखेंगे इतना। अब एक शीट ऐसी बनेगी स्टॉक इन हैंड की, एक दो स्टॉक इन हैंड रहेंगी, उसमें एक स्टॉक इन हैंड फॉर सेल्स हो गया तुम्हारा, ओके, फॉर सेल्स एंड मेंटेनेंस के लिए, और एक स्टॉक इन सेम बनेगा, वो किसके लिए बनेगा, इंटरनल यूज के लिए, किसके लिए बनेगा वो, इंटरनल यूज के लिए, ठीक है, इंटरनल यूज के लिए, तो वो सेम शीट, ये सेम शीट ऐसी ही बनेगी, ठीक है, इंटरनल यूज के लिए, और इसी से क्या करेंगे हम लोग, इससे यहाँ पे परचेस और सोल्ड निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्ड की जगह क्या आएगा, इंटरनल यूज, उसको माइनस करेंगे, और उसको ये शीट में हम लोग इस शीट से क्या करेंगे, परचेस से माइनस करेंगे ये शीट को, और रिजल्ट लेके आएंगे इंटरनल स्टॉक्स में।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैं तुमको प्रैक्टिकली अगर समझाऊंगा, कंप्यूटर पे समझाऊंगा, डेटा डाल के मैं अगर समझाऊंगा, डेटा इंसर्ट करके समझाऊंगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे आप बनते वन बाय वन बताऊंगा, तो तुम्हारी समझ में आएगा। लेकिन ये बेसिक अभी ये जानना अपने को जरूरी है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एक दो दिन में होने वाली बात नहीं रहती है। जब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको समझने की, क्योंकि डेटाबेस एक ह्यूज करियर, ह्यूज इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप देखते हो अमेजोन एंड बड़ी बड़ी कंपनी रिलायंस, इनके पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटाबेस रहता है, डेटा रहता है। एम्प्लॉय का डेटा ह्यूज नंबर है, कस्टमर का डेटा ह्यूज नंबर है, प्रोडक्ट का डेटा ह्यूज नंबर है। डेटा डिवाइड कैसा होता है, बड़ी कंपनी, फिर ब्रांचेस, फिर होलसेलर्स, डीलर्स, सो मैनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, थाउजेंड्स। वो एकदम कॉम्प्लेक्स लेवल का, बड़े हाई लेवल का डेटा रहता है। बट शुरुआत यहाँ से ही होती है, यहाँ से समझेंगे तो वन बाय वन स्टेप चढ़ते चढ़ते हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, यस। चलो।